नमस्ते, वेलकम टू हार्ट बीट एपिसोड। आज हम लोग एक मरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मरीज़ जो है हम लोग के 3 डिपार्टमेंट को टच करता है मतलब उनको उनके ट्रीटमेंट में रहता है। और ये तीनों डिपार्टमेंट घूमने के बाद में पता चलता है कि इसका जो मेन प्रॉब्लम था वो हार्ट का था। सो पहला डिपार्टमेंट जब रहता है जिसको कहते हैं कि पेशेंट को फर्स्ट टाइम फॉल कर गया, मतलब यूजुअली ही वाज अराउंड 75 ईयर ओल्ड एंड वो बाथरूम में जाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय उनका कहना था कि पैर स्लिप कर गया, गिर गए और उसके बाद उनका फ्रैक्चर हो गया। और फ्रैक्चर में पता चला कि जो हिप बोन है वो पूरी तरीके से टूट गई है और उसके लिए उनका सर्जरी करना पड़ा। सर्जरी करने के बाद पेशेंट रिकवर कर गए और उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन इस सर्जरी से पहले उनका एक इवैल्यूएशन हुआ जिसमें हम लोग कहते हैं कि कार्डिक इवैल्यूएशन किया जाता है। और एज सच ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कहते हैं कि प्रीवियस कभी हार्ट अटैक रहा होगा, उसके फाइंडिंग्स मिले तो उसको बोला गया कि आप एक बार एंजियोग्राफी कीजिए। एंजियोग्राफी में पाया गया कि उनका खून की नलियों में ब्लॉक था जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ था। स्टेंट किया गया। स्टेंट करने के कुछ दिनों के बाद उनकी सर्जरी की गई। सर्जरी होने के बाद पेशेंट का डिस्चार्ज हो गया। पेशेंट वॉज डूइंग फाइन। कुछ दिनों तक वो अपना वॉकर लेके चलते थे। कार्डिक मेडिसिन भी चल रही थी और उसके बाद कह सकते हैं ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद फिर पेशेंट का एडमिशन होता है। और इस समय वो फिर बोलते कि वो फॉल कर गए थे और कारण ढूंढा जा रहा था कि न्यूरोलॉजिस्ट को उसमें इन्वॉल्व किया जाए। सो न्यूरोलॉजिस्ट आए, उन लोगों ने टेस्ट लिखे, CT MRI सब किया गया, सारा चीज़ नॉर्मल निकला। और उसके बाद वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट की तरफ भेजा गया कि आप अपने साइड से देखिए कि इनमें फॉल होने का रीज़न क्या हो सकता है। हम लोगों ने जब इवेलुएट किया तो उनका जो बेसलाइन ECG था उसमें कुछ एक्स्ट्रा बीट्स आ रही थी और उनका नेक्स्ट मॉनिटरिंग करने के लिए जब हम लोग रखे थे उसी टाइम में पेशेंट को VT हुआ। VT होने के बाद हम लोग कहते हैं कि हार्ट बीटिंग बहुत फास्ट हो गई थी, शॉक दिया गया, पेशेंट रिकवर कर गया। रिकवर करने के बाद पता चला कि जो इनका जो पहला एपिसोड में था इस टाइम में भी पेशेंट को क्लियर कट सिम्टम्स नहीं आए थे, लेकिन VT पेशेंट का चल रहा था, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया था और पेशेंट को उसके कारण कोलैप्स होता था। चूँकि ये पेशेंट इस समय हॉस्पिटल में था और बेड रिडन था, मतलब ही वॉज टोटली ऑन द बेड, इसलिए ये जो फॉल हुआ या VT के कारण ये उनको पता नहीं चला। उनको लगा कुछ चक्कर जैसा आ रहा है और वो गिर पड़े। तो पहला जो गिरने का जो रीज़न था वो VT ही था जो कि अनडायग्नोज्ड रहा। हम लोगों ने पहला ट्रीटमेंट किया कि हम लोगों ने पेशेंट का ऑर्थोपेडिक्स का ट्रीटमेंट हुआ, मतलब उनका फ्रैक्चर का, ये मान के कि वो स्लिप होने के कारण। बट ये ज़्यादातर देखा गया है कि जो बुजुर्ग लोगों में फॉल होता है वो स्लिप वो लोग बोलते हैं, लेकिन वो एक क्षणिक टाइम में जो बीटिंग्स के इश्यूज़ रहते हैं उसके कारण भी होते हैं। और इस मरीज़ में ये एस्टेब्लिश हुआ कि ये पेशेंट को जो ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता था जिसमें उनको लगता था कि शायद पैर स्लिप किया और गिर गए, वो एक एरिथमिया के एपिसोड के कारण था। और वो अरिथमिया का कारण भी था, पेशेंट को पहले हार्ट अटैक हो चुका था, हार्ट में हम लोग कहते हैं स्कार, वो स्कार फॉर्म हुए थे और उस स्कार के कारण ये VT के एपिसोड्स आए। और पहले से शुगर BP उनको शुगर वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं था और उस पर हम लोगों ने डायग्नोस किया एंड उसके बाद पेशेंट को ICD डाला गया। ICD में 2 एपिसोड्स भी देखे गए जो कि डिवाइस ने डिटेक्ट किया और थेरेपी दी, जिसमें टाइम रहते चूँकि ब्लड प्रेशर ड्रॉप नहीं करता था तो पेशेंट को सिम्टम्स ख़त्म हो गए। एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 1 ईयर। ये तो तेलुगु में बोल रहे हैं, शायद आपको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इनका यही कहना था कि जो उनको जो फॉल हो रहा था वो फॉल होने का कारण था। फॉल होने का पहला कारण उनको पता नहीं चला, उसके लिए उनका सर्जरी किया गया और दूसरी टाइम में जब फॉल हुआ तो पता चला कि हार्ट में ब्लॉक है। और तीसरी बार हम लोगों ने उसको डायग्नोस किया कि वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जिसको कहते हैं एरिथमिया, VT या हार्ट बीटिंग कम या ज़्यादा होना उसके कारण होता है। और उसके लिए हम लोगों ने इनको AICD का ट्रीटमेंट किया गया। उसमें भी डिटेक्ट किया कि इनका VT के एपिसोड आ रहे हैं, मतलब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता था जिसके कारण ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है और उसके कारण कोलैप्स होता है या जो कह सकते हैं कि फॉल होता था। एंड दैट वाज ट्रीटेड एंड लेटर ऑन ऑलमोस्ट इट इज़ 1 ईयर उनको फिर से एपिसोड्स नहीं हुए। सो कोई भी बुजुर्ग अगर गिरता है या मतलब उनका कहने का होता है कि पैर स्लिप होके हो गया, उसमें न्यूरोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट, उसमें कार्डियोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट और कभी कभी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होना मस्ट है। क्योंकि हम लोग फ्रैक्चर को ज़रूर ट्रीट करते हैं लेकिन कभी कभी फ्रैक्चर के कारण को नहीं ढूंढते हैं
कि कारण क्या था। वो न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है, कार्डियोलॉजिकल भी हो सकता है, और मे भी चांस कि स्लिप हुआ हो। इसको स्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को स्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं तो आप एक मौका दे रहे हैं बीमारी को वापस आकर पेशेंट को प्रॉब्लम करने के लिए, या पेशेंट को फिर से हार्ट अटैक और यू कैन कैसे सकते हैं कार्डियक अरेस्ट होने के रिस्क बने रहते हैं। और यही एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि कुछ मरीज जो कि रिकवर करके हॉस्पिटल से जाते हैं, उनका फ्रैक्चर का सर्जरी बहुत अच्छा होता है, लेकिन विद इन 2 वीक्स और विद इन 1 वीक दे डाई। द रीज़न इज़ उनको एरिथमिया होता है। एरिथमिया वाज द रीज़न फॉर हिज स्लिप, और जो कह सकते हैं फ्रैक्चर, एंड उसको अगर ट्रीट नहीं करते तो आप पेशेंट को फिर भी रिस्क जोन में रखते हैं। सो फॉल इज़ इम्पॉर्टेंट। एल्डरली पेशेंट जो भी बोले उनका एक प्रॉपर इवेल्युएशन होना चाहिए, और समय रहते उसके लिए ट्रीटमेंट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में वी विल मीट विथ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक। टिल देन, नमस्ते।